दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमेशा जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में कि भगवान से हम कैसे मांगे हम अपनी मनोकामनाएं कि वो हमें मिल जाए, पूर्ण हो, भगवान देने के लिए विवश हो जाए। आज जो मैं आपको बताऊंगा, जिस टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करूंगा, अगर इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया तो 100% जब भी आप भगवान से कुछ मांगेंगे तो भगवान आपको जरूर देंगे। भगवान खुद को रोक ही नहीं पाएंगे कि वो आपको ना देने की सोच ही नहीं सकते, कि जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको 100% वो देंगे। भगवान से भी कुछ चीजें मांगने के लिए कुछ नियम होते हैं। दोस्तों भगवान जो है, भगवान के साथ में हम लोग क्या करते हैं, कोई गलती हो जाती है तो हम लोग डरते हैं कि भगवान हमें सजा देंगे। तो भगवान के साथ में यदि आपको कुछ मांगना है, कुछ कुछ उनसे चाहिए, तो उनके साथ में आपको क्या करना है, फ्रेंकली रहना है, एक दोस्त जैसे रहना है। दोस्तों सुदामा जो थे, सुदामा के घर में इतना ज्यादा दरिद्रता थी कि उनके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो नित्य प्रति भगवान कृष्ण को भोग लगा करके ही खाना खाते थे। एक समय आया जब उनके घर में कुछ भी नहीं था भोग लगाने के लिए। उन्हें अपने घर के बर्तन देखे तो उसमें 2 चावल के दाने मिले, उन्हें वही उनको भोग लगा दिया। और जब उनको भोग लगाया तो भगवान ने उसको ग्रहण किया, और जब भगवान ने ग्रहण किया तो संसार के सभी जीव तृप्त हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भगवान से ये सोच के कि हमारे से ये गलती हो जाएगी पूजा पाठ में तो भगवान हमें पनिशमेंट देंगे, ये थिंक हमें बदलनी पड़ेगी। भगवान कभी भी, सिर्फ भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं। भगवान को भावनाओं से कुछ भी आप अर्पित कर दें और उनकी पूजा ना करें, सिर्फ एक पुष्प चढ़ा दें, पुष्प भी ना चढ़ाएं, सिर्फ प्रणाम कर दें, आपको वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि पहले यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि भगवान से हम कुछ मांगे तो कैसे मांगे कि हमें मिल जाए, मेन टॉपिक ये है ना। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कि आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं या कहीं आप गए हैं, अपनी कार में बैठे हुए हैं, कहीं आप जा रहे हैं। अब वहां पर एक भिखारी, आपने कहीं अपनी गाड़ी रोकी, वहां पर देखा तो एक भिखारी आपके पास में आया, आपसे भूखा है, आपसे विनती करने लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। आपको दया आ गई, आप गए, आपने उसको खाना खिलाया, भर पेट खाना खिलाया, कुछ पैसे भी दे दिए, ठीक है। अब यही चीज क्या होता है, आपने घर वापस आ गए, दूसरे दिन फिर आप जाते हैं वहां पर, उसी के पास में जाते हैं, मतलब उसी जगह में जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर वही भिखारी आपके पास में आता है। अब वो भिखारी आपके पास में आकर के क्या बोलता है, आपको प्रणाम करता है, आपसे बोलता है कि भैया आपने इतना अच्छा मुझे खाना खिलाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आपकी बहुत तारीफ करता है कि आपने मेरे को कल भोजन कराया तो मैं इतना भूखा था कि मैं दिन भर भूखा रहता, लेकिन आपने मुझे खाना खिला दिया, मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। वो आपके गुणगान कर रहा है, वो आपसे बहुत खुश है। अब फिर आपसे वो क्या बोलता है उसके बाद में कि भैया आज फिर मुझे खाना खिला दीजिए। तो आप क्या करेंगे यहां पर? वो आपको बहुत तारीफ कर रहा है कि आपकी वजह से मेरा पेट भर गया, मेरी दिनचर्या अच्छी गुजर गई, मुझे रात में नींद अच्छी आ गई, ये सब आपकी वजह से हुआ, नहीं तो मैं रात भर दिन भर भूखा रह जाता। और फिर जब इतना सब आपसे बोल रहा है, फिर बोलेगा भैया आज भी कृपा कर दो, आज भी मुझे खाना खिला दो। आप क्या करेंगे? रोक पाएंगे वहां पर? आप उसे खाना खिलाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग अक्सर क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं तो सीधे जाते हुए भगवान से क्या करते हैं, शिकायतें शुरू कर देते हैं, हमेशा मांगना शुरू कर देते हैं। कभी भगवान को धन्यवाद किया आपने? आपके पास में जो भी है A to Z, जो कुछ भगवान ने अभी तक दिया है आपको, इतना अच्छा शरीर आपको दिया है, 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आप सो रहे हैं आराम से, आपको छत दिया है, कभी इन चीजों के लिए भगवान को आपने धन्यवाद किया? तो सबसे पहले भगवान के पास में जाकर के अगर हमें उनसे कुछ मांगनी है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर वो भिखारी जिसको आपने खाना खिलाया था, वो डायरेक्ट आपके पास आए और आपसे शिकायतें करने लगे, अरे भैया आपने जो खाना दिया था वो तो अच्छा नहीं था, मुझे और इससे अच्छा खाना खिलाओ, आपने जो मुझे खाना खिलाया था उसमें मुझे टेस्ट नहीं मिला, आप मुझे उससे अच्छा खाना खिलाओ। आप उस दोबारा उसको खाना खिलाते? एक तो मैं उसको खाना खिला रहा हूं, ऊपर से मुझसे शिकायतें कर रहा है, आपको दिमाग खराब होगा, गुस्सा आएगा। तो यही चीज गलती हम करते हैं कि हम सीधे भगवान के पास में जाते हैं, भगवान जी हमारा ये काम नहीं हुआ, भगवान जी हमारा वो काम नहीं हुआ, आपने तो ये परेशानी मुझे दे दी, आपने ये कर दिया। हम शिकायतें करने बैठ जाते हैं और शिकायतें हमारी जिंदगी में आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। तो भगवान के सामने सबसे पहले जाकर के आपके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट में जो है, जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है, उसको धन्यवाद करिए।
एक दिन जाइए, भगवान को पूर्ण रूप से धन्यवाद करिए कि भगवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं जिंदा हूं, मैं सांसें ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं खा पा रहा हूं, मेरे पास में छत है, मेरे पास में पहनने के लिए कपड़े हैं, हाथ में इतना अच्छा मोबाइल है, मंथली इतनी अच्छी इनकम है मेरी। इन चीजों के लिए धन्यवाद करिए ना। पहले भगवान के पास में जाकर के सबसे पहले ग्रेटफुल रहिए, धन्यवाद करिए। उसके बाद में 3-4 दिन में धन्यवाद करने के बाद में फिर भगवान से बोलिए, भगवान जी मेरे को सब कुछ दिया है आपने, जो चाहिए था जिंदगी में हर चीज मिली है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे ये और दे दो। जैसा कि मैंने भिखारी का एग्जांपल दिया, उसने पहले आपकी तारीफ की, उसके बाद फिर से बोला कि आज और खिला दो, तो बस यही आपको करना है। लेकिन यहां पर आपको भगवान जो है फीलिंग्स, भावनाएं समझते हैं। आपको दिल की गहराई से भगवान को धन्यवाद देना है कि आपको इतना सब दिया है, और धन्यवाद करने के बाद में दिल की गहराई से आपको भगवान से मांगना है कि मुझे ये चीज और दे दीजिए। फिर देखिए दोस्तों कि ना मिले तो फिर इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको 100% वो चीज मिलेगी जो आप भगवान से मांगेंगे। मैं गारंटी लेता हूं। करके देखिए दोस्तों इस प्रकार से। बस यहां पे जरूरत होती है तो हमारे ग्रेटफुल रहने की, हमारे धन्यवाद करने की। अगर हम शिकायतें करते जाएंगे तो भगवान हमारी जिंदगी में शिकायतें ही भेजते जाएंगे, वही चीजें और जिंदगी में भेजते जाएंगे, और शिकायतें करो मेरे से। और यदि हम उनसे ग्रेटफुल रहेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो हमारी जिंदगी में वो चीज आना शुरू हो जाएंगी जो हम उनसे मांगते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।